जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज इंडिया बीट चाइना फर्स्ट टाइम इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री। तो चाइना से आगे निकलना बेहद जरूरी था। रीजन बहुत सारे हैं। यदि आप इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन कोई नहीं, आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको भी पसंद आ जाएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग पावर ने एक बार फिर से चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है और इस बार खबर आई है अमेरिका से, जहां भारत में बनाए गए स्मार्टफोन काफी पसंद किए जा रहे हैं और यही वजह है कि भारत में बनाए गए स्मार्टफोन का निर्यात अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है। जबकि चीन में बनाए गए स्मार्टफोन के निर्यात में कमी आ रही है। बात चाहे स्मार्टफोन की हो या फिर सेमीकंडक्टर की, भारत ने चीन के आर्थिक साम्राज्य को चुनौती देने की जो योजनाएं बनाई है, अब वो अपना असर भी दिखाने लगी है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। सो इंडियन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चाइना के पेट पे लात मारी गई है। चाइना की इकोनॉमी क्या क्रैश करने वाली है? क्या इज इट द एंड ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? चाइना का एक फाइनेंशियल वायरस जो दुनिया को लेकर डूबने वाला है। भैया, फाइनेंशियल वायरस एवरग्रांडे अप्रोक्सीमेट $76 बिलियन के कर्ज में और डूबने की कागार पे। पाकिस्तान अकेला मुल्क है जो कि चाइना से टैंक इंपोर्ट करता है, तब वो फेलियर हो जाता है। अरे आपको इंपोर्ट वो करना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। दुनिया को इससे सीखना चाहिए, सीखना होगा, इसको देखना होगा। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से। 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। या इंडिया जहाँ पर जाता है ना, अपना बना लेता है या छीनने की कोशिश करता है। इंडिया ने प्रॉपर स्टांस नहीं लिया, इंडिया ने उसकी जवाबी कार्रवाई नहीं की, इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दुनिया की जितनी भी आजकल अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट्स आ रही है, वो सभी रिपोर्ट्स यही चीज़ बता रही है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो हिस्टोरिकली पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इस समय करंटली भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $4 ट्रिलियन है। और हमारे कॉम्पिटिटर, जो हमारा की कॉम्पिटिटर है चाइना की दोस्तों नियर अबाउट $17 ट्रिलियन की है। हम $13 ट्रिलियन पीछे हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज, यूरोप से जो चाइना में इन्वेस्टमेंट था, जो अमेरिका से चाइना में इन्वेस्टमेंट था, वो धीरे धीरे अब भारत में शिफ्ट हो रही। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि दुनिया का सबसे डिमांडिंग फ़ोन आईफोन वो अब भारत में मैन्युफैक्चर होगा। चाइना से धीरे धीरे उसकी कंपनी क्लोज होगी। इसके बाद दोस्तों टेस्ला की कारें, जो कि फ्यूचर की कारें हैं, वो भी अब भारत में मैन्युफैक्चर होगी। एफ्टा नेशंस, जो कि यूरोप के एक कुछ देशों का समूह है, उन्होंने भारत में 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। चाइना का जितना भी इन्वेस्टमेंट है अदर देशों में वो डूब रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे देश को चाइना ने इतना लोन दे दिया कि वो रीपे ही नहीं कर पा रहे, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका और भी कई देश। तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहीं चाइनीज अर्थव्यवस्था स्टक हुई पड़ी है। तो जो गोल्ड्समैन ऐसे और तमाम जो रिपोर्ट्स निकालते हैं अर्थव्यवस्था पे, वो कह रहे हैं बहुत तेजी से चाइना का मुकाबला भारत से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में 255% का उछाल आया। इसी दौरान चीन और वियतनाम से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में बड़ी गिरावट देखी गई। चीन का निर्यात 8%, वहीं वियतनाम से अमेरिका को होने वाला स्मार्टफोन निर्यात 42% कम हुआ है। जी रोहित जी, आप सही एस्टिमेट किया है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। यही आपका और उनका बड़ा डिफरेंस है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चाय वाला मिले, हमें भी कोई डॉक्टर जयशंकर मिले जो पाकिस्तान मैं देखें, मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि गूगल करके देखो यार कि तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारे लीडरान कहां रहते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। और भारत के जो पिछले देख लो 4 वजीर आजम उनके कहां बैठे हैं, उनके पिछले 4 जर्नैल देख लो, उनके 4 पिछले जजेस देख लो, चीफ जस्टिस देख लो, और उनके हाई कोर्टों के जजेस कहां बैठे, सारे भारत के अंदर बैठे।
कोई भी बाहर सर पाकिस्तान के ऊपर तो खैर वो न्यूक्लियर एसिड्स को लेकर या वेपन्स को लेकर भी बात होती रहती है कि शायद ये बेचने जा रहे हैं, ये बात भी चलती रहती है। देखिए ये उस कैंपेन का हिस्सा है जो ये कहते हैं मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। वरना ये होता है, इस तरह कभी हुआ है? मैंने कल परसों किसी ने मुझे कहते जी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोग आ गए हैं, वो बम उठा के अपने साथ ले जाएंगे। यार कैसी बात कर रहे हैं? ये पकौड़े हैं जो उठा के ले जाएंगे यहां से? कैसी बातें कर रहे हैं? कहते वो आए हैं बम लेने के लिए आए हैं। यार को बम इस तरह की चीज है जो उठा के बैग में रख के तो वो लंदन ले जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी ले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल वो जिस तरह कहा ना, वो कहते मुर्शद नहीं है तो आग लगा दो हर चीज को। चाइना से ये प्रॉब्लम है कि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करेगी तो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर उसको वेपनाइज करता है चाइना, इससे दिक्कत होगी। ये प्रॉब्लम है, स्पाइंग करता है और उसको वेपनाइज करता है। मान लीजिए कि आपका आपका जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपका ब्लड डिटेल्स हो या आपका हेल्थ इश्यूज हो, इनके डिटेल्स उनके पास जब पहुंच जाएंगे तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, या आपके आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ने का कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में शंक कोई क्वेश्चन बिठा देगा कि आपके जो सरकार है वो निकम्मा है और या आप पीड़ित हो, एक बाइनरी खड़ा करने का कोशिश करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट्स कॉल्ड सटल कम्युनिकेशन में आपको धीरे धीरे से एक डाउट पैदा आपके दिमाग में बिठा देगा। क्यों? क्योंकि आपका वल्नरेबिलिटी उनको पता है, उनको इस्तेमाल करके वेपनाइज करता है। चाहे वो वोटिंग इश्यूज में हो, आपके हेल्थ इश्यूज में हो, आपके इकोनॉमिक इश्यूज में हो, आपके चॉइसेस में हो, बहुत से एरियाज में वो वेपनाइज करता है। तो और गुंडागर्दी भी करता है। वो तो हम जानते हैं फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है। अमेरिका में तो ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स हो, एंटीफा हो, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को पीछे से चाइना का मदद है, उनका कहीं ना कहीं फंडिंग है या उनका कुछ ना कुछ है। और उनके यूनिवर्सिटीज में भी जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वो दे आर आल्सो डूइंग द सेम स्टोरी। और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है मेरे ख्याल में। हालांकि अगर इस पे कदम उठाया जाए, 15-20 लौंडे लपाड़े पकड़ लिए जाएं तो सारे दूसरे चुप कर जाएंगे। क्योंकि आपने तो आज तक किसी से, आप तो लेट जाने वाली कौम है। जब भी फॉरेन इन्वेडर आते थे, हजारों के हिसाब से आके वो लाखों लोगों के ऊपर वो इनको लिटा लेते थे उस आते ही। आप तो इसमें सर कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या फाइनेंस जो है उसकी वजह से भी इस तरह की बातें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं और लोग यकीन कर लेते हैं। वजह तो यही है दर हकीकत। देखे ना, मसाइल तो यही आपके इकोनॉमिकल मसाइल हैं आपके। और आप दर हकीकत अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो जब आप IMF के साथ काम करेंगे तो वो इनडायरेक्टली सोचा जा सकता, बजट वो आपका खुद बनाएंगे IMF वाले, महंगाई के तूफान आएंगे, वो गैस बिजली हर चीज महंगी करेंगे, आपकी पेट्रोल महंगा करेंगे। तो दर हकीकत आप उनको एटम बम ले जाने की जरूरत क्या है, जबकि वो खुद आपको चला रहे हैं आपको। देखिए ना, अगर IMF आपका बजट कंट्रोल करता है तो इट मींस कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर। आपके सारे फैसले तो वो कर रहे हैं वो। तो उनको क्या जरूरत है उठा के कोई चीज वहां से लेके जाने की, जब वहीं आप लेट चुके हैं उनके सामने। आप तो सरेंडर कर चुके हैं ना उनके सामने, IMF के सामने, जो अमेरिका के सामने तो सरेंडर कर चुके हैं आप। तो दर हकीकत उन्हें जरूरत नहीं है। वो इस वक्त आप डॉलर पाउंड को, वैसे भी आपने तो जो नाउज बिल्ला मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन पूछते हैं आप डॉलर पाउंड को, डॉलर पाउंड के लिए तो आप, मगर सर डॉलर पाउंड के लिए सर फिर तो ये दे सकते हैं, न्यूक्लियर एसिड्स भी दे सकते हैं, या एटम बम भी दे सकते हैं। और इतना तो न्यूक्लियर एसिड्स ने या न्यूक्लियर वेपन्स ने पाकिस्तान की हिफाजत नहीं की जितनी पाकिस्तान ने उसकी हिफाजत की। हर 2 दिन बाद मैं सुनती हूँ कोई ले जा रहा है। नहीं, क्या उन्होंने लेके जाना, लेकिन उसको आप पहले ही सरेंडर कर चुके हैं हर चीज के अंदर। उसमें अगर देखा जाए, अफसोस के साथ है कि ये मैं अफसोस ये लाजमी कहूंगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को किस तरह हमने ठीक करना है। दोस्तों, मैं ये बात रियलिटी है, भारत की अर्थव्यवस्था अभी नई तेजी से ग्रो कर रही है। चाइना ने पास्ट में ऐसे नीति अपनाया कि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, इससे हमें अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम चाइना से पीछे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो चाइना है वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो एक शख्स के कहने पर चलता है, राजशाही है, तानाशाही है। शी जिनपिंग ने जो कह दिया वही होगा। यहाँ तो सरकार कोई बिल लाए, उसके लिए किसान तो करोड़ों लोग रोड पे आ जाते हैं।
ठीक है, एक एक बिल पास होने में 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं। चाइना में अगर जिनपिंग ने आज कहा तो कल हो जाना चाहिए। उसके बीच में अगर कोई रोड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म मजहब का अगर बीच में आया तो अगले दिन उसके फैमिली समेत सभी लोगों को दफन किया जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो ये है चाइना की रियलिटी। ठीक है, वहाँ ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, यूं फूंक मार के साफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें चाइना से कंपैरिजन करके दुखी नहीं होना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक एक व्यक्ति खुश है। ठीक है, एक व्यक्ति आवाज उठा सकता है अगर उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं। जिनपिंग ने अगर कह दिया कल ये होगा तो कल यही होगा। आज इसी सेकंड बिल पास होगा तो इसी सेकंड बिल पास होगा। ठीक है, ये रूल अभी से अगले सेकंड से लागू हो गया तो लागू हो गया। ठीक है, अगर किसी कम्युनिटी को उन्होंने कह दिया कि ये ऐसे रहेंगे तो वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मुस्लिम दाढ़ी नहीं रखेंगे, टोपी नहीं पहन सकते तो नहीं पहन सकते। मस्जिद का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, प्रोटेस्ट करोगे पूरी फैमिली गायब अगले दिन। ठीक है, आ जाओ फिर प्रोटेस्ट करने। तो ये है चाइना। ठीक है, कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं यार चाइना से तो हम बहुत पीछे रह गए, तो यही रीजन है भाई। वहाँ तानाशाही है, ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। ठीक है, यहाँ तो अगर तुम्हारे दूर एक कुछ भी हो जाए किसी भी मैटर पे पूरा लाइन लगा के प्रदर्शन होने लगता है। अब सीए ही देखो। ठीक है, सीए का बिल कब लागू हो जाना चाहिए था, प्रदर्शन ही प्रदर्शन, कभी शाहीन बाग, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो चाइना इसीलिए आ गया। ठीक है, वो डेवलपमेंट लोगों की खुशी नहीं है, यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, लोगों की खुशी बढ़ रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पहले तो मैं ये हमारी सरकार के साथ साथ हम सभी भारतवासियों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी जो इकोनॉमी है वो करीबन 8.7 ग्रोथ रेट से आगे मतलब निकल रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ग्रोथ अच्छा मिल रहा है। रीजन बहुत सारे हैं। एक रीजन हो तो मैं आपको बताऊं, पहले एक मेन रीजन बता दूं, हमारी सबकी जो मेहनत है वो रंग लाती हुई दिख रही है। तो ये सबसे बड़ा। और आपने लेटेस्ट देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कार्यक्रम किया था, जो टैलेंट मतलब जो क्रिएटर है, यूट्यूब क्रिएटर हो, जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, वीडियोस बनाते हो, बहुत सारे पर्यावरण के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, कुकिंग के रिलेटेड है, मतलब जनता को जागरूक करने वाला जो वीडियो बना रहे, उन सभी क्रिएटर जो थे यूट्यूब क्रिएटर, उनको अवार्ड दिया गया है। तो ये देखो, यही तो होती है प्रधानमंत्री की ताकत। और लोग कहते हैं कि भाई बड़े बड़े काम करो तो ही आपकी, ऐसा नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री एक छोटे लेवल मतलब छोटी जगहों से निकले हैं और उन्होंने सब कुछ देखा है कि कहाँ पे इतना एनकरेज किया जाए कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी इतनी सारी बूस्ट करने की, हमें जो ताकत अभी जो लगा रहे हैं उतनी ताकत लगानी ना पड़े। और हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई और बहनों हैं जिन्होंने एक दूसरे क्रिएटर को ध्यान में रखते हुए, फिर रीजन कोई भी हो, किसी को मतलब बोलने का शौक हो, किसी को कुछ कुकिंग करना, जो भी रीजन हो XYZ, लेकिन दूसरे यूट्यूबर क्रिएटर को देख के बहुत सारे यूट्यूबर नए क्रिएटर मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आए। जैसे 2-3 बड़े क्रिएटर हैं जो टेक्निकल यानी यूट्यूब का जो ज्ञान देते, जैसे कि मनोज डे हो गया, उसके अलावा टेक्निकल योगी हो गए। खास करके तो भाई यूट्यूब प्रचलित भारत में सबसे बड़ा नाम तो भूल ही जाते हैं जो है टेक्निकल गुरु जी। बहुत सारे अमित भदाना जो है, बहुत कितने का नाम ले भाई, कोई मतलब देखो कोई भी यूट्यूबर है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये मैं हर एक चैनल पे बोलता हूँ, हर एक वीडियो में जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं ये जिक्र करता हूँ। दोस्तों, आप भी कुछ चाहते हो, आपके पास भी कुछ भी टैलेंटेड हो, जिस टैलेंट से समाज को कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो बेझिझक वीडियो बनाए। बस थोड़ा बहुत टाइम निकाले जिंदगी में, आपकी लाइफ में, मतलब पर डे मैं तो समझता हूँ कि आपको करीब मैक्स मतलब मिनिमम टू मिनिमम 1.5 से 2 घंटा फालतू टाइम आपको मिलने ही वाला है। मतलब कुछ भी नहीं करते, मोबाइल में गेम खेलते हैं या किसी के साथ गप्पे लड़ा, तो उस टाइम का सदुपयोग करके यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टार्ट तो कीजिए। जो क्यों बोलते हैं ना कि भाई चलना हमें सीखना, जब हम छोटे होते थोड़ा बहुत चलना सीख जाते हैं, जब बड़े होते हैं तभी हमें सीखना नहीं पड़ता, हमारे पैर ऑटोमेटिक चलते हैं जहाँ पे भी जाना। तो वैसे आप भी बन जाओगे। बाकी यहाँ पे बात हो रही थी चाइना इकोनॉमी की, तो देखो भाई चाइना का मेरे को नहीं समझ में आता। रीजन मैं आपको ये बता दूं, मीडिया में मैं हर बार देखता हूँ कि चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, फलाना ढिमकाना। चाइना इतना शातिर कंट्री है जिन्होंने 40 सालों में इतना सब कुछ कर दिया जो वर्ल्ड का आज एक भी कंट्री नहीं कर पाया है। तो उसको
इतने हल्के में मत लेना चाहिए, वो नहीं लेना दिखा चाहिए। उस बोलते हैं ना हाथी के दर्द दिखाने की भी बिल्कुल। अलग होती है और चबाने पे की हालत होती है। 40 साल तक उन्होंने कंट्री में क्या किया अब तक दुनिया को पता नहीं चला, और इतना डेवलप कर लिया उन लोगों ने कंट्री को कि भाई इसके ऊपर एक चाइना और दूसरा है पाकिस्तान में, दो कंट्री के ऊपर बहुत कम मात्रा में, पाकिस्तान के ऊपर से 0 भी मेरा भरोसा नहीं था, लेकिन चाइना पे कभी कभार भरोसा हो जाता है बट बहुत कम मात्रा में, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि इकोनॉमी की बात हो रही, तो हो सकता है कि कोविड आया है, फिर वहां से बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो वो मतलब वहां से उसके जो प्लांट थे या तो फैक्ट्री सब कुछ वाइंड अप कर लिया है, कई सारे इंडिया में आ गए, कई सारे और कोई कंट्री में चले गए, तो ये सब कुछ हुआ तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो चाइना है भाई, उसको हल्के में नहीं लेना हल्के चाहिए। में कभी नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपको रीजन पता है कि चाइना के तो कुछ भी होता है दुनिया को पता नहीं चलता। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जो मैंने ज्ञान दिया है उसमें से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।